Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 21। शालिनी से मिलने के बाद मैंने तुरंत संदीप को फोन किया। हेलो संदीप, पहचाना? कौन? मैं विकी। विक्की वही अंजलि वाला? हाँ वही। अच्छा विक्की, बता मुझे कैसे फ़ोन किया? संदीप, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तो जगह और वक्त बता दे। मैंने बात को बिना घुमाए फिराए ही बस मुद्दे की बात कह डाली। वो तो ठीक है, पर मुझसे मिलना क्यों चाह रहा है? सब ठीक तो है? अभी तक तो नहीं, पर अब हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। वो थोड़ा उलझ कर बोला, कोई बात नहीं, तू कल मुझसे मिल ले, फिर समझाता हूँ। हाँ कोई परेशानी नहीं, तू बता, तेरे शोरूम पर ही आ जाऊँ? उसने बड़े सादे लहजे में कहा। नहीं, वहाँ ग्राहक होते हैं, तू मेरे गोदाम पर आ जा। मेरी ये बात सुनकर वो चिंता भरे स्वर में बोला, वैसे विकी, मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसी क्या बात है जो तू शोरूम पर ना बुलाकर गोदाम पर बुला रहा है। खैर कोई नहीं, मैं तो कहीं भी आ जाऊँगा। इसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह करीब 11:30 बजे मैं शोरूम जाने के लिए तैयार हो रहा था। शालिनी का फ़ोन आया। हेलो विक्की, शालिनी घबराई हुई सी बोली। क्या हुआ शालिनी, यूँ घबरा क्यों रही हो? मैंने फ़ोन कान और गर्दन के बीच दबाते हुए कहा। विक्की, अभी कुछ देर पहले संदीप का फ़ोन आया था, कह रहा था कि आज तुमने उसे अपने गोदाम बुलाया है। हाँ तो तुम क्यों डर रही हो? विक्की, वो बार बार मुझसे पूछ रहा है कि विक्की ने मुझे क्यों बुलाया है, तुझे ज़रूर पता होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, तो यार शालिनी, मुझे उससे बात तो करनी होगी, तुम इस तरह डरती रहोगी तो कैसे चलेगा? अरे थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ, मैं आज देखता हूँ कि कितना बड़ा गुंडा है वो। पर विक्की, तुमसे मिलने के बाद वो मुझे फ़ोन ज़रूर करेगा। हाँ तो तुम फ़ोन ही मत उठाना, या उठाकर साफ साफ कह देना कि अब मैं विक्की से प्यार करती हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दे। विक्की, ये कहना भी इतना आसान नहीं। शालिनी, बिना करे कुछ भी आसान नहीं। अब या तो तुम आसानी और मुश्किल देख लो या अपनी आज़ादी। शालिनी समझो, बस यही एक तरीका है उसका मन तुम्हारी तरफ से हटाने का। जब तक उसको अपने मुकाबले में दूसरा लड़का नहीं दिखेगा, वो बाज नहीं आने वाला। और अगर अंजलि तक ये सब बात पहुंच गई तो? पहले तुम्हारा पूरा मामला निपटा दूं, फिर अंजलि को भी बता देंगे। वैसे फिलहाल तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है। और ये कहकर शालिनी ने फ़ोन रख दिया। शाम को करीब 6 बजे मैं शोरूम गौतम जी पर छोड़कर वहां से गोदाम चला आया। मैं बड़ी बेसब्री से संदीप का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने मन में सब पहले ही सोच लिया था कि मुझे उससे क्या कहना है। ठीक 6:40 पर संदीप वादे के मुताबिक नीली चेक की शर्ट, काली डेनिम और भूरे जूते पहनकर गोदाम की सीढ़ियां उतरकर आया। मैं सामने ही अपनी टेबल पर बैठा कुछ बिल देख रहा था। और भाई विक्की, क्या हाल है? उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। बढ़िया है, बैठ। मैंने मेरे सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। यार, गोदाम तो काफ़ी बड़ा है तेरा। उसने बैठने से पहले चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा। हाँ, फर्नीचर का काम है तो जगह तो चाहिए ही। वैसे सामान भी काफ़ी बढ़िया है तेरे पास। और यह कहकर वो पास रखी मेज़, स्टूल और अलमारियों को छू छू कर देखने लगा। फिर मुस्कुराकर बोला, जब शालिनी और मैं शादी करेंगे तो सारा फर्नीचर तुझसे ही ले लेंगे। उसके माँ बाप तो कुछ देंगे नहीं, क्योंकि कभी राजी जो नहीं होंगे वो। और यह कहकर वो खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। देख संदीप, शालिनी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। मैंने मौका देखते ही बात छेड़ दी। मेरी ये बात सुनते ही उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम गंभीर हो गया और वो फौरन मेरे पास आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोलना चाहता है? साफ साफ बोल। यही कि तुझे क्या लगता है, एक बेचारी लड़की को तू जोर जबरदस्ती करके रिश्ते में बांधे रख सकता है? देख, तूने उसे बहुत परेशान कर लिया, अब उसकी जान छोड़ दे। वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती।
मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही। मेरी बात सुनते ही उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया, पर फिर उसने खुद पर काबू रखा और संयम से बोला, वैसे विक्की, ये तुझसे किसने कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती? खुद शालिनी ने। इस बात पर उसके चेहरे की उड़ी हवाइयां साफ देखी जा सकती थी। अगर मेरा साथ नहीं चाहिए तो किसका साथ चाहिए उसको? उसके माथे में बल पड़ गए। देख संदीप, रिश्ते मर्जी और तालमेल से चलते हैं, तो बेहतर है तू उसे भूल जा, क्योंकि वो मजबूरी में तुझे झेल रही है, तुझसे प्यार व्यार नहीं करती। इसके बाद वो फौरन उठ खड़ा हुआ और मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैंने भी फिर गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, संदीप, तू मेरे ही गोदाम में खड़ा है, चाहूं तो चोरी का इल्जाम लगवाकर तुझे अंदर करवा सकता हूं, इसलिए बेहतरी इसी में है, जो कह रहा हूं सुन ले और शालिनी का पीछा छोड़। अबे चल हरामी, तू कौन होता है ये सब मुझे बोलने वाला? और वैसे भी मैं तेरी बात पर यकीन क्यों करूं? वो पीछे हटता हुआ बोला, ठीक है, मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद शालिनी के मुंह से सुनकर यकीन कर लेगा। मैं कुर्सी पर वापस बैठ गया। हाँ, आज ही जाकर पूछता हूं उससे। जाकर पूछने की क्या जरूरत है, मैं अभी पूछवा देता हूं। ओह, तो तेरे पास शालिनी का नंबर भी है? उसने आंखें चौड़ी करके कहा। वो तू छोड़। और मैंने शालिनी को फोन लगा दिया। हेलो शालिनी, इस वक्त संदीप मेरे सामने बैठा है, तो जो मैं तुमसे पूछूं सीधे सीधे बिना डरे जवाब देना। ठीक है, शालिनी सहमी आवाज में बोली। तुम संदीप के साथ रहना चाहती हो या नहीं? जोर से बोलो, फोन स्पीकर पर है। नहीं। यह सुनते ही संदीप की आंखें हैरानी में बाहर आ गई और वो जोर जोर से चीखने लगा, शालिनी, ये सब क्या चल रहा है? क्या हो गया तुझे अचानक? और ये विक्की हम दोनों के बीच कहां से आ गया? संदीप बौखला रहा था। देख संदीप, मैं और शालिनी अब प्यार करते हैं, तो तू कहानी में से सीधे सीधे निकल ले, वरना मुझे तेरी टांगे तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगेगी। शालिनी भी ये सब फोन पर सुन रही थी। शालिनी, ये क्या बोल रहा है? बोल, क्या ये सच है? संदीप पागलों की तरह चिल्लाकर बोला। हाँ, शालिनी बोली। अच्छा, अगर तू इस बात पर हाँ भर रही है तो फिर बात यहीं खत्म हो जाती है। शालिनी के मुंह से हाँ सुनते ही संदीप फौरन खड़ा हुआ और वहां से चला गया। हेलो हेलो शालिनी। हाँ विक्की, मैं लाइन पर ही हूँ, वो सहमी हुई आवाज में बोली। देखो संदीप गया और मुझे उम्मीद है अब मिलना तो दूर की बात, वो तुम्हें दोबारा फोन तक नहीं करेगा। थैंक यू विक्की, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। वो तो ठीक है, पर अभी कुछ दिन बाहर आते जाते थोड़ा एहतियात रखना। ठीक है। और ये कहकर उसने फोन रख दिया। उस बात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ये पूरा वाकया अंजलि को उसके इम्तिहान खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि अंजलि इम्तिहान के वक्त अपने दिमाग में कोई और उलझन पाले। आगे भी मैं शालिनी और अंजलि को उनके इम्तिहान के लिए लेने छोड़ने पहुंचता। हर बार शालिनी पीछे वाली सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाती। मुझे वो पहले की तरह चहकी हुई ना दिखती। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती थी। जब भी मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती तो वो मायूस निगाहों से खिड़की के बाहर देख रही होती थी। अब मुझे वाकई उसकी हालत पर थोड़ा थोड़ा तरस आ रहा था। एक तरफ तो इम्तिहानों का बोझ और दूसरी तरफ जिंदगी के इतने बड़े झटके। आखिरी इम्तिहान वाले दिन। क्या बात है शालिनी, तू थोड़ी चुप चुप लगती है आजकल। सब ठीक तो है? इम्तिहान सही जा रहे हैं? अंजलि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रात को थोड़ा देर से सोई हूँ, इसलिए थोड़ा चुप हूँ। शालिनी ने निगाहें वापस किताब पर लगाते हुए कहा। दोपहर को जब मैं इम्तिहान खत्म होने पर उन्हें लेने पहुंचा तो इत्तेफाक से शालिनी पहले बाहर आ चुकी थी। वह आकर हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अंजलि के आने से पहले मैंने सोचा उससे एक दो बातें पूछ ही लेता हूँ। और संदीप ने तुम्हें कोई फोन करने की कोशिश की? नहीं, उसका कोई फोन नहीं आया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है तो और क्या चाहिए। क्या बात है शालिनी, तुम अभी भी इतनी उदास क्यों हो? तुम तो खुद उससे कब से पीछा छुड़ाना चाहती थी। तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी का एक कांटा दूर जा चुका है। बोलो, अगर कोई और परेशानी है तो बताओ।
विक्की, मैं अपनी ज़िंदगी में आजकल खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। और ये कहते हुए उसकी आंखें छलक गई। यार, ऐसा तो होता ही है, मगर तुम देखना, अब तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। इतने में अंजलि आ गई तो मैं चुप हो गया। और भाई, अब तो इम्तिहानों से आज़ादी मिल गई, तो शाम को मिलने का क्या इरादा है? मैंने स्टीयरिंग घुमाते हुए अंजलि से पूछा। नहीं विक्की, आज नहीं। आज मैं घर जाकर बहुत देर तक सोना चाहती हूँ। पता नहीं कितने दिनों से मैंने एक पूरी नींद नहीं ली। ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं एक दिन और इंतज़ार कर लूँगा, मैंने हंसकर कहा। उन दोनों को घर छोड़कर मैं हर दिन की तरह पहले अपने शोरूम पहुंचा और शाम को फिर गोदाम। रोज शाम को गोदाम में बैठकर मैं अपना सारा कागजी काम निपटाता था। उस वक्त शालिनी का फिर फोन आया। क्या हुआ शालिनी, सब ठीक है? कुछ नहीं विक्की, बस दिल नहीं लग रहा। अच्छा, अंजलि तो सो रही है, मेरा और कोई दोस्त भी नहीं जिससे बात करके दिमाग थोड़ा इधर उधर लगा सकूं। उसकी आवाज में बेचारगी थी। अरे तो कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त ही हूं, तुम यही समझ लो। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे इस वक्त घर काटने को दौड़ रहा है। पर मैं तो गोदाम में बैठा हुआ कुछ बिलिंग का काम देख रहा हूँ। कोई नहीं, तुम कहीं नहीं आ सकते तो मैं वहीं आ जाती हूँ। कुछ देर बैठकर मन हल्का करके चली जाऊंगी, उसने बड़े उदास लहजे में कहा। ठीक है, आ जाओ, मैंने झिझकते हुए कहा। मेरे मन में तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं गलत कह सकूं। मुझे लगा किसी परेशान इंसान को मुझसे बात करके थोड़ा सुकून मिल जाएगा तो मेरा क्या जाता है। वैसे भी मेरी योजना के मुताबिक मैं ये पूरी कहानी अगले दिन अंजलि से मिलकर उसे तो बताने वाला ही था, तो इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं नजर आ रहा था। और करीब 6:45 बजे शालिनी गोदाम पहुंच गई।